चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ पे थे ना। हम लोग डिफेक्ट इन आई पढ़ रहे थे, अ, जिसमें हम लोग मायोपिया के बारे में पढ़े थे। मायोपिया को शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं। इसमें हम लोग को क्या होता है, सामने का चीज क्लियर दिखता है लेकिन दूर का चीज नहीं दिखता है। नहीं। इसका रीजन हम लास्ट में बता रहे थे। इसमें क्या होता है, आजकल का जनरेशन जनरली फोन पे इन्वॉल्व रहता है दिन भर। ठीक है, तो फोन क्या हाँ, होता है, हम लोग का आई से बहुत सामने रहता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट का रहता डिस्टेंस है। क्या है, बहुत सामने। ठीक है, तो इससे जो हम लोग का आई लेंस है, ठीक है, इसको सामने फोकस करने के लिए आई लेंस को मोटा होना पड़ता है। ठीक है। हाँ। ठीक है, तो इससे हाँ। सिलेरी मसल्स क्या करता है, अपने आप को आ, समझो कि लूज कर रहा है और इसको मोटा कर दे रहा है। ठीक है, ये हाँ। हेलो। हाँ हेलो। भैया। हाँ हाँ, थोड़ा सा कुछ काम हो गया था, काम लग गया था, बात कर रहे थे। ये हो गया पहला केस। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम लोग का हाँ। सिलेरी लेंस मोटा हो जाता है। ठीक है, और जब मोटा होता है और जब अचानक हम लोग को दूर का चीज को देखने का जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो वो वापस से रिलैक्स नहीं हो पाता है। मतलब वो उतना थीन नहीं हो पाता है, जो सिलेरी हम लोग का जो लेंस है ना, वो उतना थीन नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग का दूर का चीज को फोकस नहीं कर पाता है। समझ रहा है। तो ये हो गया पहला रीजन, शॉर्ट साइटनेस या फिर मायोपिया का। समझा। हाँ। हेलो। और दूसरा जो रीजन है वो है आईबॉल का साइज बढ़ जाना। क्या रीजन है, आईबॉल का साइज बढ़ जाना। ये अभी नहीं पढ़ना है, बस बढ़ बता रहे हैं। ठीक है, आईबॉल का साइज जब बढ़ जाता है तो जाता हम लोग का जो आई है वो सिलेरी जो ये जो लेंस है, आई जो है वो रेटिना में फोकस करता है, तो रेटिना उसको लगता है कि कहीं यहाँ पे है। ठीक है। अ, हाँ, तो इसमें इमेज क्या है, पहले बन जाता है। ठीक है, रेटिना से क्या होता है, पहले बनने लगता है। समझ रहा है बाबू। है। बन जाता है। ठीक है, हाँ। इससे हम लोग को दूर का चीज नहीं दिखता है, तो इसमें हम लोग एक लेंस लगाते हैं जिसको कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस या फिर कनकेव लेंस। क्या कहते हैं, कनकेव कनकेव लेंस या लेंस। डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, और इसी को कहते हैं हम लोग डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा होता है कन्वेक्स, जिसको कन्वर्जिंग बोलते हैं। DIVERSING, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो ये हो गया पहला डिफेक्ट। समझ में आया। हाँ। तो अभी से अगर दूसरा। अपने आप को मायोपिया से बचाना है तो फोन को थोड़ा दूर में रख के यूज करो। ठीक है, और जब जरूरत हो तभी यूज करो। और कोशिश करो कि दूर का चीज को थोड़ा ऑब्जर्व करने का, जिससे तुमको मायोपिया जल्दी ना हो। ठीक है, कि ये आम बात हो गया आजकल हाँ। बच्चा लोग का में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाँ। हाइपरमेट्रोपिया। क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया। इसको हम लोग फार साइटनेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फार साइटनेस। फार साइटनेस। मतलब इसमें तुमको दूर का चीज दिखेगा, सामने का। नहीं दिखेगा। हाँ, फार साइटनेस, इसमें तुमको दूर का चीज दिखेगा, सामने का चीज नहीं दिखेगा। तो देखो इसका, ये जो प्रॉब्लम है ना, जनरली तुम देखना बुढ़ा लोग को होता है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला मायोपिया बच्चा लोग को, और ये होता है किसको, एजेड आदमी लोग बुढ़ा। को। ठीक है, बूढ़ा मत बोलो, ओल्ड। दिक्कत हो जाएगा, कोई सुन लेगा। हाँ, ओल्ड। हाँ, ओल्ड आदमी लोग को होता है। ओल्ड आदमी लोग को तुम ऑब्जर्व करना कि उन लोग को बुक वुक पढ़ना होगा ना, तो एकदम हाथ से एकदम दूर ले जाएगा और पढ़ेगा। ऑब्जर्व किया है वैसा, सामने से पढ़ नहीं हाँ। पाता है। ठीक है, तो इसका रीजन वही है कि सिलेरी लेंस जो है ना, पहला सिलेरी लेंस के, अगर ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है, सिलेरी लेंस, सिलेरी मसल से अटैच जो क्रिस्टलाइन लेंस है, ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और ये क्या बोलते हैं, मतलब समझो कि ये स्वेल नहीं कर पाता है बीच में। ठीक है, मतलब फोकस सामने का नहीं कर पाता है। ठीक है, और हाँ। दूसरा रीजन है आईबॉल का साइज छोटा हो जाना। आईबॉल का साइज क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, इससे जो इसका फोकस है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, अब पीछे बन रहा है तो तुमको कन्वर्ज करने वाला लेंस लेना होगा, कन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस लेना होगा, कन्वेक्स लेंस, कन्वर्ज। कन्वर्जिंग लेंस या कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो ये सब उतना नहीं बताया होगा तेरा बुक में, बस ऐसे ही हम बता रहे थे। तो देखो, वी सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्वाइट एज वेल। तो मायोपिया और हाइपोमेट्रोपिया के बारे में बता रहा है, और सुटेबल लेंस बस बोल रहा है, और कुछ बोल नहीं रहा है यहाँ पे। बस ऐसे ही हम सोचे कि बता देते हैं। चलो, कोई दिक्कत नहीं।
और आईबॉल का साइज छोटा या बड़ा कैसे होता है? वो एजिंग के कारण होता है बाबू। ठीक है। जब हम लोग बचपन में रहते हैं, ठीक है, उस टाइम हम लोग का क्या चल रहा होता है, टीनेजर्स चल रहा होता है, किशोर अवस्था, जिसमें हम लोग का बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होता है कि नहीं। तो हाँ होता है। तो ग्रोथ वगैरह भी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो अचानक हो सकता है आई बॉल का साइज भी किसी तरह से बढ़ जाता होगा, ठीक है, और एजिंग में छोटा भी हो जाता है, धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है, तो ये सब प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो कोशिश हाँ करो कि हेल्दी लाइफ से जीने का, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और देखो कभी कभी फोगी हो जाता है, देखो समटाइम्स क्या हो जाता है, फोगी, ठीक है। तो मतलब जो आई लेंस के अंदर में जो भी तुमको जो भी पार्टिकल्स है वो सब थोड़ा फोग, मतलब समझ रहे हो ना, कुहासा टाइप से हो जाता है, क्लाउडी या फिर बोल सकता है। देख लो क्लाउडी हाँ लिखा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग कैटेरैक्ट, क्या कहते हैं, कैटेरैक्ट, ठीक है। हेलो, हिंदी में तुम शायद मोतियाबिंद सुना हाँ होगा, उसी को कहते हैं, ठीक है ना, कैटरेक्ट को। हाँ दिस इज हाँ लॉस ऑफ विजन। इसमें आदमी लोग को ना सामने का दिखाई देगा ना दूर का, कुछ नहीं, क्योंकि इसमें पूरा मतलब बीच में कोई रुकावट डाल दिया है, समझो, आई का रास्ता जो लाइट का पाथ है उसमें, ठीक है। तो इसको अभी हाँ ऑपरेशन सबसे ठीक किया जाता है, ठीक है। एन ओपेक लेंस इज रिमूव्ड एंड न्यू आर्टिफिशियल लेंस इज इंसर्टेड। तो वो जो लेंस है उसको रिमूव करके आर्टिफिशियल, ये टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बेस्ट मेन है कैटरेक्ट के बारे में जानना, जो तुम जान चुके हो, ठीक है। अब देखो आंख का ख्याल कैसे रखना है, ठीक है बाबू। आंख का है कि बहुत हाँ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, वन ऑफ दी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है क्या। आंख नहीं रहेगा तो इमेजिन करो एक दिन कैसे तुम गुजारोगे, अभी हम तुमको पढ़ा भी नहीं पाते। इट इज नेसेसरी दैट यू टेक प्रॉपर केयर ऑफ योर आई। बहुत जरूरी है कि तुम क्या करो, अपना ख्याल रखो, ठीक है, आँख का। तो एडवाइस हाँ किया जाता है कि यूज सुटेबल स्पेक्सिकल्स। तो देखो एक बार तुम टेस्ट करा लो जाके आई आई स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है। और क्या करो, अगर चश्मा अगर तुमको बोल रहा है तो चश्मा पहनो, ऐसा ये किताब कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम कुछ बोलेंगे तुमको सुझाव देंगे, फॉलो करना होगा करना, अदरवाइज मत करना। टू लिटिल और टू मच लाइट इज बैड। देखो दूसरा रीजन क्या बोल रहा है, ये सही बात बता रहा है, ठीक है। बहुत हाँ ज्यादा या बहुत कम लाइट क्या होता है, बहुत खराब होता है, ठीक है, आई के लिए। मतलब एवरेज लाइट में पढ़ो हमेशा, ठीक है। ज्यादा कम लाइट में भी मत पढ़ो, ज्यादा ज्यादा लाइट में भी मत पढ़ो, ठीक है। इससे आई में स्ट्रेन पड़ता है और हेडेक होता है, ठीक है। और टू मच लाइट में सन के जैसा हो जाता है, ठीक है, एक पावरफुल लाइट हम लोग का आई में इंटर करता है, जो कि हम लोग का रेटिना को इंजर कर सकता है। अब रेटिना अगर खराब हो जाएगा तो आई जो फोटो डिटेक्टिव सेल है वो खराब हो जाएगा, तो फिर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, समझ रहा है। हाँ नेक्स्ट क्या है, पढ़ो तो। हेलो, कहाँ हाँ। ध्यान रहता है बाबू, झूठो का हाँ हाँ खाली करता है का। नहीं। तो इतना लेट काहे लगा रहा है, गलत बात। चलो पढ़ो यहाँ से, टिक कर दिए हैं। Real, okay. Do not look at the sun or powerful light directly. हाँ, सन या पावरफुल लाइट को डायरेक्टली नहीं देखो, फिर इसको पढ़ो। Never rub your eyes. It हम्म, particles of dust go into your eyes. वॉश Wash करना your है, ठीक eyes है, with साफ पानी से clean धोना है, water. रब नहीं करना है, ठीक ना। फिर देखो वॉश योर हाँ आईज फ्रीक्वेंटली विथ क्लीन वाटर। आँख को धोते रहो जब भी साफ पानी मिले। ऑलवेज रीड द नॉर्मल डिस्टेंस। ये नहीं कि उल्लू के जैसा सामने बैठ गया और एकदम सूत के पढ़ रहा है, गलत आदत है, ठीक ना। डू नॉट रीड हाँ बाई ब्रिंगिंग द बुक टू क्लोज। देख लो बोल रहा है ना, वही सो के आदमी लोग नहीं पढ़ता है, बेडरूम में सो लेता है आराम से, वो गलत आदत है, आई खराब हो जाएगा, ठीक ना। यही सब है कुछ कुछ। अब देखो क्या बता रहा है, वन शुड देयरफॉर इंक्लूड अ डाइट कंपोनेंट विच हैविंग। अब देखो विटामिन वैसा फूड लो जिसमें क्या रहना चाहिए, विटामिन ए, ठीक है, आई के लिए अच्छा होता होगा, ठीक ना। तो विटामिन ए में कौन कौन सा फल आता है देखो, बता रहा है, रो कैरोट, ब्रोकली, जानते हो ना। ग्रीन हाँ। वेजिटेबल्स में स्पिंच, पालक साग, और क्या बोल रहा है, कोड लिवर ऑयल, नहीं पता हमको, इसको खोज लेना, ये सब क्या चीज का सोर्स है,
विटामिन ए का, विटामिन। ठीक है। अंडा, दूध, दही, पनीर, चीज और बटर, बटर मतलब मक्खन होता है ना, फ्रूट सच एज हाँ। पपाया, ये सब खाया करो, ये सब में क्या है, विटामिन ए। ये तुम्हारे आई को विटामिन ए। हेल्दी रखेगा, ऐसा बोला जा रहा है, बुक कह रहा है, ठीक है। अच्छा, हाँ। लास्ट लास्ट में बताएंगे, अभी पहले चैप्टर खत्म कर लेते हैं, कै पेज है देख लेते हैं जल्दी से, टारगेट लेके आज का ही हम लोग को खत्म करना है, टाइम हम लोग के पास लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है ना, हाँ। खत्म करते हैं जल्दी से। देखो, विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट, विजुअली चैलेंज मतलब जिसका आंख खराब हो गया, ठीक है। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन कैन रीड एंड राइट। देखो, राइट। कुछ कुछ आदमी, जैसे कि बच्चा, ठीक है, कैन विजुअलाइज, हाँ। कैन बी विजुअली हैंडीकेप्ड, मतलब कुछ कुछ बच्चा लोग ऐसा होता है जो कि विजुअली हैंडीकेप्ड रहता है, मतलब उसका आई डैमेज रहता है, इसे समझो, ठीक है। दे कैन बी वेरी लिमिटेड, हाँ। या फिर ऐसा भी होता है जिसको बहुत कम दिखाई देता है, एकदम बहुत कम, ठीक है। सम पर्सन कैन नॉट सी सिंस बर्थ, कुछ कुछ ऐसा भी आदमी होता है जो जन्म से नहीं देख सकता, ये कुछ वैल्यू बेस्ड है, ठीक है। तो सच पर्सन ट्राई टू आइडेंटिफाई थिंग्स, उन लोग क्या करता है, टच करके आइडेंटिफाई करता है और सुनता है ज्यादा, मतलब उन लोग का जो बाकी सेंस ऑर्गन है वो ज्यादा एक्टिव रहता है हम लोग के कंपैरिजन में। दे डेवलप देयर अदर सेंस ऑर्गन मोर शार्पली, बोल रहा है ना, तुम ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है, हाँ। जल्दी पहचान लेगा साउंड से ही। द एडिशनल रिसोर्स कैन इनेबल्स देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी, उन लोग का कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए एडिशनल रिसोर्स डेवलप कर सकता है, इसे बोल रहा है। रुको रुको, थोड़ा सा जूम करने में दिक्कत हो गया है। हेलो, हाँ भैया। कुछ सीक्रेट डिस्कशन उसका सुन हो रहा है, फुसुर फुसुर आता है। नहीं, दीदी लोग बात कर। व्हाट इज द ब्रेल सिस्टम, तो ब्रेल के बारे में सुना है, लुइस ब्रेल एक अंधा आदमी था, अंधा आदमी नहीं था, बाद में वो अंधा हुआ था, ठीक ना। हाँ। वो कुछ काम उम करता था, कुछ कारपेंटर टाइप से, कुछ जो वो सब काम होता है ना, हार्डवेयर वाला, उस टाइप का कुछ काम उम करता था। अचानक उसका एक आंख में चला गया था कुछ धारदार चीज, तो उससे उसका एक आंख खराब हो गया था, ठीक है। उसके बाद कुछ समय के बाद हाँ। उसका दूसरा आंख भी खराब हो गया था, तो वो ब्रेल ब्रेल सिस्टम बनाया था जिसमें लेटर्स थोड़ा उठल उठल रहता था, जिसको आदमी लोग हाथ से छू के पढ़ सकता था, ठीक है। तो यही सब कहानी है हाँ। इसमें लुइस ब्रेल का, ठीक है, जो कि एक नया रिवॉल्यूशन लाया इस टाइप का आदमी लोग के लिए जो हैंडीकैप है, ठीक है। देखो, कब का कहानी है बाबू, 1932। देयर इज अ ब्रेल कोड कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स और साइंटिफिक नोटेशन में होता है, मेनी लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम, से बहुत सारे लैंग्वेज को पढ़ा सकते हैं। तो देखो, केट को ऐसे लिखा है बाबू, बहुत लेकिन डिफिकल्ट है हम लोग के लिए समझना, मुश्किल है, समझ में आ रहा है देखो तो बहुत मेहनत करना होगा नहीं क्या आ रहा है। ये सब हाँ। समझना भी नहीं है, बस ऐसे ही बस जानो लुइस ब्रेल के बारे में, हो सकता है कभी तुमको मोरल साइंस सब में कहानी भी मिला होगा या फिर मिलेगा, ठीक है। हाँ। और कुछ तो वैसा है नहीं, सब कहानी वहानी पढ़ सकता है, मेन कॉन्सेप्ट जो था वो पार हो गया, ठीक ना। हाँ। तो देखो बाबू, आ, हम तुमको बता रहे थे को बात, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट दिया था, डॉक्टर से कंसल्ट करके चश्मा ले लो, बोला था ना, तो ये मेरा हाँ बोला था। पर्सनल बस ऐसे ही है, सुन लो थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, बताइए। आ, जैसे कि ये हम लोग का आई है, ठीक है, ये हम लोग का क्या हाँ। है, क्रिस्टलाइन लेंस है, यहाँ पे आई। सिलेरी मसल्स होता है, यहाँ पे सिलेरी मसल्स होता है, सिलेरी मसल्स, ठीक है। तो जैसे कि किसी को, जैसे कि हम लोग का बच्चा, जनरली बच्चा लोग को क्या होता है, मायोपिया होता है, पता है ना, हाँ। मायोपिया होता है। तो डॉक्टर के पास जब जाता है तो वो कैसा लेंस देता है, इसको बोलते हैं कनकेव क्या, लेंस। कनकेव लेंस, क्या बोलते हैं, कनकेव लेंस, कनकेव लेंस। ठीक है। इसका पावर होता है माइनस में, क्या में होता है, माइनस में, माइनस में। ठीक है। तो देखो बात ऐसा है ना बाबू कि हाँ।
जैसे कि कोई आदमी अगर दूर का हल्का फुल्का भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो उसको कनकेव लेंस अगर दे दिया, ठीक है, तो कनकेव लेंस का काम हाँ होता है दूर का चीज को सामने कर देना, ताकि सामने का चीज तो वो आदमी को दिखाई दे रहा है ना, तो वही मेन काम हाँ करता है, ठीक है। तो देखो तुम कहीं ना कहीं, जब जब तुमको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है और तुम अगर कनकेव लेंस लगा रहे हो, ठीक है, समझ रहे हो, हाँ कनकेव लेंस लगा रहे हो हाँ मतलब तुम अब दूर का देखना ही छोड़ दिए हो, अगर ऐसे ही अगर नॉर्मल आई के भाषा में अगर बात करोगे तो तुम दूर का चीज देखना बंद कर दिए हो, किए हो कि नहीं। अब तुम सिर्फ सामने का हाँ देख रहे हो, तो इससे तुम्हारा आई में और ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा और ये और ज्यादा मोटा हो जाएगा। इसलिए तुम ऑब्जर्व करना, जिसको चश्मा लगता है शुरू में लगेगा 0.75 या फिर 1 डायोप्टर का लगेगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 2, 3, 4 ऐसे बढ़ जाता है, ठीक है। तो हाँ ये मेन प्रॉब्लम है चश्मा लगाने का, ठीक ना। तो तुम क्या कर सकते हो, अगर जैसे कि बहुत ज्यादा बुक पढ़ते हो, ठीक है, बहुत ज्यादा बुक अगर पढ़ते हो ना, तो तुम क्या करो, जैसे कि हाँ बुक बुक को तुमको सामने पढ़ना है, ठीक है, तो तुम जैसे कि तुम्हारा आई है, ये है तुम्हारा आई, तुमको सामने में पढ़ना है, तो तुम क्या कर सकते हो, अभी तो तुम्हारा आंख खराब नहीं है, अभी तुम्हारा आंख ठीक है, तुम अभी यहाँ का भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो कि नहीं, हाँ देख सकते हैं। देख सकता है। तो तुम क्या करो, कनकेव की जगह में कन्वेक्स लेंस से बुक पढ़ना शुरू करो, ज्यादा पावर नहीं यूज करो, 0.25 या फिर मैक्सिमम यूज करो 0.5, इससे ज्यादा नहीं, आई विल नॉट रिकमेंड, ठीक है। बस पर्सनल ओपिनियन है, किसी को हम रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, तुम यहाँ पे बुक पढ़ोगे लेकिन तुम्हारा बुक यहाँ पे रहेगा, ठीक है, एक्चुअल में, ठीक है, लाइट का भाषा में रहेगा कि नहीं। हाँ हाँ, तो इससे रहेगा तुम्हारा आई में रहेगा। स्ट्रेन कम पड़ेगा और तुम्हारा आंख खराब होने का खतरा कम हो जाएगा, होगा कि नहीं। कम होगा। तो ये होगा। बात ना, हम बहुत कोई से कंसल्ट किए, कोई बताता है ही नहीं है, मतलब उन लोग बोलता है कि तुम उल्टा दिमाग लगा रहा, बोलता है जो आई का स्पेशलिस्ट लोग है ना, उन लोग से भी बात किए थे, लोग बोलता ही नहीं है, पता नहीं, लेकिन ऐसा होता है एक्चुअल में, ठीक ना। अच्छा हम्म, लगा फैक्ट। लो, हाँ तो नोट्स वोट्स तो तुम भेज नहीं रहा है, और देखो, और तुम्हारा भेज एक देंगे। रुको, लाइन में रहना, रिकॉर्डिंग पहले ऑफ करने दे लो, तब बोलेंगे, कुछ तुम में हमको कुछ खराब बात लगा है।